मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। कई लोग कहते हैं कि अकबर ताज आपको दिखाई नहीं देता है, आप इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप तो नेत्रहीन हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, कि भला भला कैसे मेरे दिल से वतन की याद जाएगी, और मुझे उम्मीद है ऊपर मेरी फरियाद जाएगी। नमस्कार, मैं प्रसून गुप्ता हिंद न्यूज़ .लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में देश के एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो हालांकि हैं नेत्रहीन, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे देश में अपना परचम लहराया हुआ है। देश का विदेश में भी जा चुके हैं ये, और खंडवा एमपी से हमारे बीच में हैं अकबर ताज जी। अकबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अकबर जी, मैं आपको बताऊं, अकबर ताज जी की कुछ पंक्तियों से मैं इनका तारुफ कराना चाहता हूं कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना, मुझे अंधा बनाया है तो इसका गम नहीं भगवन, मेरी संतान को लेकिन प्रभु श्रवण बना देना। अकबर जी, कैसे आपके जहन में आया ये लिखने का शौक, ये कैसे शुरू हुआ आपके? ये शौक मुझे बचपन से ही रहा है सर। मैं पहले बहुत छोटा था तो रेडियो सुना करता था, तो मुझे पुराने गाने, मुशायरे, कवि सम्मेलन जो रेडियो पे आते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वहीं से ये शौक़ मुझे शुरू हुआ है। और आज मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ मुशायरे पढ़ने, कवि सम्मेलन पढ़ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिस तरह की उन्होंने बताया कि बचपन से इन्हें शौक़ था मुशायरे, कवि सम्मेलन में जाने का, लिखने पढ़ने का, तो उसी शौक़ को उन्होंने धीरे धीरे और अच्छे से निभाया और अच्छे से उसको आगे लेके गए, और आज ये देश के बड़े नामी कवियों में से इनकी गिनती होती है। अकबर जी, कुछ एक पंक्तियाँ जो आपकी, जो हम लोगों ने बहुत मुशायरों, कवि सम्मेलनों में सुनी हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ एक पंक्तियाँ आप बिल्कुल ताज़ा नई 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। अभी योम आज़ादी का वक्त चल रहा है। मैं 4 पंक्तियाँ देश के ताल्लुक़ से देना चाहता हूँ कि उजड़ जाता चमन सारा, चमन की आबरू रख ली, कटा के सर शहीदों ने वतन की आबरू रख ली। जो मरते हैं तेरी सरहद पे उनकी बात क्या कहना, जो मरते हैं तेरी सरहद पे उनकी बात क्या कहना। खुदा ने उन शहीदों के कफन की आबरू रख ली, खुदा ने उन शहीदों के कफन की आबरू रख ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और यूँ तो आपका लिखने की शैली तो अच्छी है ही, सुनाने का जो अंदाज़ है वो गज़ब है। और आपकी एक बड़ी अच्छी कुछ पंक्तियाँ हैं जो बेटी के लिए आपने लिखी हैं, बेटी मुझे वीडियो कॉल करती, वो प्लीज़ सबको सुनाइए, वो मेरी भी फेवरेट है। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा सर। बेटी के ताल्लुक़ से 4 मिसरे, मेरे पूरे हिंदुस्तान में ये मिसरे वायरल हुए हैं, बहुत ही इन मिसरों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। मैं वो पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। मिस कॉल और कॉल को लेके बहुत सारे शायरों ने लिखा था, कवियों ने लिखा, लेकिन इसको मैंने कुछ अलग ढंग में कहने की कोशिश की है। मैं निवेदित करना चाहता हूँ आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, मेरी चाहत को वो लड़की
सदा अनमोल करती है। मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती, कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। क्या बात है अकबर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। आपने बेटी का नाम लिया, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में सभी हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, और मेरा परिवार है, मेरी मिसेज है, मेरे बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, लड़की है, सभी हैं मेरे परिवार में साहब, आपकी दुआओं से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ एक पंक्तियां सुनाई जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जो आपकी बड़ी फेवरेट या आपकी बहुत दिल के करीब पंक्तियां हों, वो प्लीज़ सुनाइए। मैंने जैसा भी आपको बताया कि मेरे बच्चे हैं, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, और ये बिल्कुल ताज़ा पंक्तियां आपके चैनल पे पढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ से ये पंक्तियां कामयाब हो गई तो मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूँगा। बिल्कुल ताज़ा पंक्तियां कहने की कोशिश की है कि जिंदगी की मेरी जीने की अदाएं बनकर, जिंदगी की मेरी जीने की अदाएं बनकर, मेरे सीने में धड़कते हैं वो सांसें बनकर, मेरे सीने में धड़कते हैं वो सांसें बनकर। एक नाबीना को बीनाई अता की रब ने, एक नाबीना को बीनाई अता की रब ने। अब रहेंगे मेरे बच्चे मेरी आंखें बनकर, अब रहेंगे मेरे बच्चे मेरी आंखें बनकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अकबर ताज जी, आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब क्या सफ़र, कैसा सफ़र रहा, कैसा स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में, जो इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो जर्नी आपकी रही वो हमको एक बार बताइए। सर, सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा। शुरू में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। खंडवा से थोड़ा दूर मेरा गांव है, वहाँ से कई बार तो हम 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आते थे कीचड़ में, और उसके बाद फिर जसवाड़ी से बस मिलती थी, फिर हम खंडवा आते थे, वहाँ से फिर ट्रेनों में सफ़र करते थे जनरल कोच में। पहले पेमेंट कम रहता था, और साथ वाले आने वालों की भी बड़ी समस्याएं रहती थी, कौन किसको साथ में लाना है। लेकिन कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और सफ़र मेरा जारी रहा, और आज इस मकाम पे ऊपर वाले ने मुझे पहुंचाया है कि आज मुझे दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है सर। और अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी लाइंस, पंक्तियाँ लिखी हैं। मुझे एक अपने देश के लिए कुछ एक पंक्तियाँ। जी, मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। तिरंगे के ताल्लुक़ से बहुत शानदार मैंने पंक्तियाँ कही हैं कि छूकर तो मैंने देखा है हाथों से तिरंगा, छूकर तो मैंने देखा है हाथों से तिरंगा। देखा ना मगर मैंने निगाहों से तिरंगा, देखा ना मगर मैंने निगाहों से तिरंगा। भगवान ये तेरे ताज की बस बिनती है यही, भगवान ये तेरे ताज की बस बिनती है यही, कि मरने से पहले देख लूं आंखों से तिरंगा, मरने से
पहले देख लूं आंखों से तिरंगा। और आपने देश की बात कही, देश की 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि अकबर ताज आपको दिखाई नहीं देता है, आप इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप तो नेत्रहीन हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, कि भला भला कैसे मेरे दिल से वतन की याद जाएगी, और मुझे उम्मीद है ऊपर मेरी फरियाद जाएगी। मेरी आंखों के कारण मैं तो अकबर जा नहीं सकता, मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाएगी, मगर सरहद पे जा देने मेरी औलाद जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या उद्गार है, क्या भाव है। और कहते हैं कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमज़ान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। क्या बात है। भगवान राम के लिए भी आपने बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि भगवान राम के ऊपर जो कुछ कुछ पंक्तियां लिखी हैं उनमें से कुछ एक पंक्तियां आप सुनाएं। ये मेरी बहुत फेमस पंक्तियां हैं जिन्होंने हिंदी मंचों पे अकबर को अकबर ताज बनाया है। मैं वही पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं जो शुरू में आपने पढ़ी हैं, वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना, मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। क्या बात है, क्या बात है, क्या पंक्तियां हैं, क्या उद्गार हैं, क्या भाव हैं। अच्छा, बस मैं अंत में आपसे 4 लाइंस वो सुनना चाहता हूँ जो आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को एक संदेश देने के लिए आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, गीता रामायण वाली, वो पंक्तियां सुना दीजिए। मैं वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा याद दिलाया हमारे सर ने। मैं पंक्तियां यूँ हैं कि आज के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए बताना चाहता हूँ कि मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, और जुबां पे राम नारायण होना था, मात पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, मात पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, हाथ में गीता या रामायण होना था, हाथ में गीता या रामायण होना था। और आखिर में ये 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू लखनऊ में हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पंक्तियाँ ज़रूर मैं यहाँ से पेश करूँ कि आँखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है, आँखों में नहीं दिल में मेरे नूर छुपा है, राजी हूँ उसी में जो मेरे रब की रजा है, ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं, ये गम नहीं आईने को
सब देख रहे हैं, मैं खुश हूँ कि आईना मुझे देख रहा है, मैं खुश हूँ कि आईना मुझे देख रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ये गम नहीं, आईना मुझे देख रहा है। क्या बात है, क्या। अच्छा अकबर जी, आप हमारे युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? आजकल जो नए नए लोग लिखना शुरू किया है, जो पोइट हैं, शायर हैं, राइटर हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अगर लिख रहे हैं तो लिखते रहें, कभी भी ये ना सोचें कि यार हमें मंच नहीं मिल रहे हैं। एक दिन आपकी ज़िंदगी में ये ज़रूर आएगा कि आपको मंच मिलेंगे, आपको बुलंदियाँ मिलेगी। कभी भी कोई मुश्किल में हिम्मत नहीं हारें आप। और मेरे विकलांग साथियों से भी गुजारिश करूँगा कि कोई सी भी आपके पास विकलांगता हो तो आप कभी भी अपनी हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें। एक दिन मेरा दावा है कि ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। नमस्कार। वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, नादा तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आखिर में एक शेर कहना चाहूँगा कि रोज़ रोज़ लगती है एक नई ठोकर, रोज़ लगती है एक नई ठोकर, फिर भी जारी है ये सफ़र मेरा। शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या बात है। बस एक आखिरी में पंक्तियाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि एक होता है ना कि हर कवि की, हर शायर की एक सिग्नेचर पंक्तियाँ होती हैं जिसको लगता है कि उन पंक्तियों से उन्हें याद किया जाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी की वो कौन सी पंक्तियाँ हैं जिनके थ्रू आपको याद किया जाता है या कभी याद रखा जाएगा सदियों तक कि भाई अकबर ताज की ये पंक्तियाँ हैं? मेरी संतान को भगवान मगर श्रवण बना देना, ये एक मुक्तक तो ये है। और मेरी बेटी मुझे हर रोज़ वीडियो कॉल करती है। ये मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि ये दो मुक्तक मेरे हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे सर। क्या बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से आप सुनाते हैं, जो आपका अंदाज़ है, मैं उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा आपको कि आप इसी तरह से पूरे देश में अपनी पंक्तियां, अपनी कविताएं सुनाते रहें और अपने मुल्क का, अपने प्रांत का नाम रोशन करते रहें। अकबर जी, शुक्रिया सर। मैं मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल को, शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का सर। शुक्रिया जी जी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।